अब एक मैसेज जो बहुत गलत जा रहा है और जो राकेश टिकैत जी यहां पर कह रहे हैं वो ये है, अब वो एमएसपी की बात करने लग गए। लॉजिकली फ्रॉम एनी एंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ लिया जाए वो संभव ही नहीं दिखाई देता है एमएसपी पर कानून। और अगर उसके रियल इंप्लीकेशंस देखा जाए तो उस पर बहुत लंबा डिस्कशन चल सकता है। लेकिन अब ये साहब उस पर आ गए हैं कि नहीं, हम कैसे श्रेय अपने आंदोलन का किसी और को दे सकते हैं, हमें तो खुद ही लेना पड़ेगा। इनके नीचे से वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, द कारपेट इज रिमूव्ड अंडर हिज फ्रॉम अंडर हिज फीट, और उनको पता भी नहीं लगा। अब वो हो गया इनका हाल। डोंट लुक एट इट दैट वे। ये जो आप कह रहे हैं मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि कारपेट उनके नीचे से नहीं हटा है, ये अहंकार की हार हुई है। लोकतंत्र में अहंकार की हमेशा हार होती है। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, पॉइंट टेकन। अभी तक आपने जो कुछ भी कहा एक्सेप्टेड, लेकिन नाउ फ्रॉम 20th of November क्या है आंदोलन का रीजन? आप क्यों कर रहे हैं आंदोलन? व्हाट इज द नेक्स्ट रीजन? सरकार की विश्वसनीयता इतनी संदिग्ध हो गई थी क्योंकि सर कुछ कह दे और ना करें बाद में, नहीं तो बहुत पहले हो गया होता एश्योरेंस पे। तो जब तक एक्चुअली नहीं हो जाता, किसान 1 साल से लड़ रहा है। जरा सोचिए, उनको तरह तरह की गालियां दी गई हैं, उनको आतंकवादी कहा गया है, उनको अलगाववादी कहा गया है, उनको खालिस्तानी कहा गया है। तो वो कैसे ओवरनाइट मान जाएंगे? नहीं, लेकिन शरद सर देखिए, हम शरद सर देखिए, एक पर्सपेक्टिव आप दे रहे हैं, आई एग्री विद यू। मैं आपका एक पर्सपेक्टिव इस तरह नहीं होता है निशान। एक मिनट शरद सर, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, मुझे एक चीज बताइए, क्या इस आंदोलन में, जिस जगह पे आंदोलन हो रहा है वहां पर एक आदमी के हाथ पांव कटे हुए नहीं मिले? क्या इस आंदोलन में हमने लाल किले पर नहीं देखा क्या कुछ हुआ? और ये सब उसी अम्ब्रेला के अंडर होता रहा। क्या इस कानून में लॉजिकली अगर आप देखें किस तरीके से वो हमने फुटेज दिखाया है, खालिस्तान का नाम लेकर विदेशों में क्या कुछ चल रहा था, हमने सब दिखाया। वो सब पॉइंट ये है, हर चीज के दो साइड्स ऑफ द कॉइन है। मैं ये जानना चाहता हूं, अब इन्होंने कर दिया है, प्रधानमंत्री से बड़ा कौन हो सकता है देश में? राष्ट्रपति हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं तो बस आप एक्सेप्ट करिए एंड मूव ऑन। इट इज नॉट आवर जॉब एज जर्नलिस्ट। हमारा एक काम नहीं है कि हम प्रधानमंत्री की पैरवी करें, हमें हकीकत देखना है। जो लोग कर रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अब जो उस प्रोटेस्ट स्थल पर मौजूद है उसके पीछे की वजह क्या है? एज अ जर्नलिस्ट मैं जानना चाहता हूं, व्हाट इज द रीजन दैट इज ड्राइविंग देम? सिंपल, जब उनकी डिमांड्स में एमएसपी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहा है और सरकार चाह रही है एमएसपी वाले इशू को ठंडे बस्ते में डाल देना, तो जाहिर है कि राजी होंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।